मानवास्त्र जो लेकर के जा रहा था मारीच को, भगवान के संकल्प से लीला कर रहा था। अब वो मानवास्त्र जब मारीच को लेकर के उड़ा तो कभी ऐसे घुमावे, कभी ऐसे घुमावे, कभी मारीच का सिर नीचे कर दे, पैर ऊपर कर दे, कभी ऐसे उल्टा नचावे और मारीच चिल्लाए और मानवास्त्र उसको नचा रहा है ऐसे ऐसे आकाश में। इस दृश्य को देख करके राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण देखो, वो देखो, वो देखो मेरा बाण किस प्रकार मारीच को लेकर के जा रहा है। भगवान श्री राम कहते हैं, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम। हे लक्ष्मण देखो मेरा बाण किस प्रकार इसको नचा रहा है। मोहयित्वा नयत्येनम, एनम मारीचम मोहयित्वा भ्रामयित्वा, घुमाते हुए नयति, ले जा रहा मेरा। यहां पे अनुभव करो, लीला ही तो है आनंद की। क्या अनुभव? बोले जैसे कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा हो और उसकी पतंग बढ़ जाए और वो पतंग से दूसरे की पतंग को जब काटता है तो बड़ा प्रसन्न होता, अपने दोस्तों से कहता, वो देखो वो काटा, वो काटा, वो गई उसकी पतंग। आनंद है। उसी प्रकार भगवान लीला करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, देखो पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा नयत्येनम, किस प्रकार इसको घुमाते हुए मेरा बाण नच प्राणैर्वियुज्यते, इसके प्राण का हरण तो नहीं कर रहा है लेकिन इसको खूब नचा रहा मेरा बाण, ले जा रहा। इस प्रकार भगवान ने मानवास्त्र से मारीच को मारा। इसके बाद सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मारा। बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने मार करके समाप्त कर दिया। असुरों का संहार हुआ। विश्वामित्र जी यज्ञ पूर्ण करके यज्ञ मंडप से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो दोनों भाइयों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र जी ने कहा, कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। हे महाबाहु, हे रघुनंदन, आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया, तुमने गुरु के वचन का पालन किया, तुमने मेरे भी वचन का पालन किया। और पिता भी तो गुरु ही होता है। तुमने अपने पिता के वचन का पालन किया, मेरे साथ आए। तुम्हारे जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनके भी वचन का तुमने पालन किया, उनकी मर्यादा रखी। कृतम गुरु वचस्त्वया। और हे राम, तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल हैं। कृतार्थोस्मि महाबाहु, हे राम तुम महाबाहु हो, तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि कोई भी असुर, कोई भी राक्षस तुम्हारी भुजाओं से बच करके जा नहीं सकता। किंवा हे रघुनंदन, तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि तुम्हारे भक्त दुनिया के किसी कोने में हो, कहीं भी वो आपत्ति विपत्ति में पड़े हों, अगर तुम्हारा स्मरण करते हैं तो तुम्हारी भुजाएं उनकी रक्षा के लिए वहां तक पहुंचने में समर्थ हैं। इसलिए हे राम महाबाहो, तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल है। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया और कहा कि सिद्धास्त्रम इदम सत्यम कृतम वीर महायशः। हे महावीर, हे यशस्वी राम, तुमने मेरे सिद्धाश्रम को सत्य कर दिया। आज ये वास्तव में सिद्धाश्रम हो गया। अभी तक तो इसका नाम था सिद्धाश्रम। फिर तो परमानंद हुआ। कुछ दिन भगवान वहां रुके। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ दिनों तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रह करके मुनियों को सुख देते रहे। उसी समय जनकपुर से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का विश्वामित्र जी के यहां। विश्वामित्र जी ने उस निमंत्रण को पढ़ा और राम जी से कहा, राम, यहां से जनकपुर पास में है। जनकपुर के राजा महाराज जनक श्री विदेह धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ से निमंत्रण आया है और मैं चाहता हूं कि राम तुम भी साथ में चलो, उस यज्ञ का दर्शन करो। उस यज्ञ में तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनुरत्नम, वो अद्भुत धनुष है, वो तुम्हें देखने को मिलेगा। तत्व त्वम द्रष्टु मर्हसि, उस अद्भुत धनुष को तुम वहां देखोगे। राम जी ने कहा, कैसा धनुष है? विश्वामित्र जी ने कहा, इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि बड़े बड़े राजा उसको हिला नहीं पाते। कितना बड़ा है?
विश्वामित्र जी ने कहा सैकड़ों लोग मिलकर के उसे हिला नहीं सकते, उठाना तो दूर की बात। राम जी के मन में कुतूहल हुआ, इतना बड़ा धनुष, तो उस धनुष को उठाता कौन होगा? फिर इतने बड़े धनुष पर जो बाण चढ़ाया जाता होगा, वो बाण कितने बड़े बड़े होते होंगे? ये सब सोच करके राम जी के मन में बड़ा कुतूहल हुआ। गुरुदेव हम भी चलेंगे और उस धनुष का हम भी दर्शन करेंगे। महाराज धनुष जयति सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। हरषि चले मुनिवर के साथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनकर के विश्वामित्र जी के साथ भगवान चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को अनेक कथाएं सुनाई। गंगा की उत्पत्ति, गंगा के अवतरण की कथा सुनाई। अनेक चरित्र सुनाते हुए मार्ग तय हुआ। जनकपुर की सीमा में जब पहुंचे तो जनकपुर की सीमा में एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम को देखकर मिथिलोपवने तत्र आश्रमम दृश्य राघव, पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनि पुंगवम। उस निर्जन आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, हे गुरुदेव ये आश्रम कैसा? आश्रम एक दीख मग माही। आश्रम एक रास्ते में दिखाई पड़ा जहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे, परम निर्जन, निर्जनम, लेकिन बड़ा सुंदर था। भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? तो विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम है। महर्षि गौतम यहां रहते थे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ, लेकिन अब ये निर्जन हो गया। क्यों? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम विश्वामित्र गौतम जी की पत्नी, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी, उसके सौंदर्य को देखकर इंद्र आसक्त हो गए। इसीलिए आज भी इंद्र को अहिल्या का जार कहा जाता है। वेदों में मंत्र है अहिल्या या जार। जब सोम यज्ञ में इंद्र के लिए गायन होता है, आहुति देने का क्रम चलता है, तो इंद्र को अहिल्या का जार कह करके ही संबोधित किया जाता वहां। तो अहिल्या के सौंदर्य को देख करके इंद्र आसक्त हो गए, क्योंकि अहिल्या परम सुंदरी थी। पूरे ब्रह्मांड में अहिल्या जैसा सौंदर्य किसी स्त्री का नहीं। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रकट किया और विचार करने लगे, ये मैं किसे दूं? तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जो जितेंद्रिय होगा उसी को मैं अहिल्या का दान करूंगा। और कुछ दिन के लिए अहिल्या को गौतम जी के पास धरोहर के रूप में दे दिया। अहिल्या उनके साथ रही, लेकिन कभी भी गौतम जी के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी इस इंद्रिय नियंत्रण को, उनके इस सच्चरित्र भाव को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस कन्या का मैं दान करना चाहता हूं और तुम्हारे जैसा सच्चरित्र व्यक्ति से स्वीकार करे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी को मैं इस कन्या का दान करूंगा। फिर तो महर्षि गौतम बड़े बुद्धिमान, उनकी गऊ बच्चे को जन्म दे रही थी, बछड़ा पेट से बाहर निकला था, आधा मुख बाहर। तो गौतम जी ने उस गाय की परिक्रमा की और परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास आ गए। जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो उस समय वो गाय
द्विमुखी गाय होती है। द्विमुखी का मतलब उसके दो मुख होते हैं, एक पीछे एक आगे। उस समय उस गऊ की परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का ही पुण्य प्राप्त होता है। और उसी समय अगर संकल्प कर ले उस गाय के दान का कि इस गाय को मैं दान कर रहा हूं, तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य होता है। उस द्विमुखी गाय की परिक्रमा करके महर्षि गौतम आ गए। उनके इस भाव को देखकर, उनकी इस बुद्धिमत्ता को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया। ब्रह्मणा निर्मिता हल्या द्विमुखी गोह परिक्रमात दत्ता पुरा गौतमाय। द्विमुखी गाय की परिक्रमा करने के परिणाम स्वरूप गौतम महर्षि को ब्रह्मा ने गो कन्यादान कर दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, एक दिन अहिल्या के पास इंद्र आए और इंद्र ने अपने प्रणय का निवेदन किया। इंद्र के प्रणय निवेदन को सुनकर के अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। अहिल्या के मन में कुतूहल हुआ कि इंद्र मुझे चाहते हैं। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मतिम चकार दुर्मेधा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्मेधा, मतिम चकार, क्यों? बोले देवराज कुतूहलात, देवराज इंद्र मुझे चाहते। ये कुतूहल हो गया, मैं इतनी अच्छी हूं, इतनी सुंदर, स्वर्ग के राजा भी मेरी कामना करते। और अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। और अहिल्या ने कहा, हे देवराज, आपको पाकर के मैं तो कृतार्थ हो गई। कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। अब आप जल्दी से चले जाओ यहां से। क्यों? बोले मेरे पति महर्षि गौतम के आने का समय हो रहा है। और सावधान रहना, आत्मानं माम च देवेश। हे देवराज, आप अपनी भी रक्षा करना और हमारी भी रक्षा करना। आत्मानं माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। गौतम जी से हमारी और अपनी भी रक्षा करना। इंद्र ने कहा, ठीक है ठीक है। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्याम इदम अब्रवीत। हंसते हुए इंद्र ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूं। इंद्र ज्यों ही निकले तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनि। सहस्राक्ष इंद्र को जब देखा गौतम महर्षि ने, महर्षि गौतम ने शाप दे दिया इंद्र को, जा, तेरा वृषण नष्ट हो जाए। गौतम महर्षि के शाप से इंद्र का वृषण नष्ट हो गया। अहिल्या सामने थरथर कांप रही थी, अब क्या होगा? महर्षि गौतम ने उसको भी शाप दिया। पापचारिणी, इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निविशस्यसि बात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी। यहीं पर तू अपने पाप का प्रायश्चित्त करेगी। और कितने वर्षों तक? बोले सहस्रों वर्षों तक। बात भक्षा निराहारा, वायु पी करके तू रहेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देखेगा। तू सबकी बातें सुनेगी लेकिन तेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वशिष्य, यहीं तू पड़ी रहेगी। अहिल्या ने चरणों में गिर करके प्रार्थना की, प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अपने कृत्य पर जब अहिल्या को पश्चाताप हुआ तो महर्षि गौतम को दया आ गई। महर्षि गौतम ने कहा, ठीक है, जाओ, मैं ये वचन देता हूं, यदा त्वेतद् वनं घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तथा पूता भविष्य। महर्षि गौतम ने कहा कि जब इस घोर वन में रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन श्री राम यहां पर आएंगे तो उनके आने मात्र से तू पवित्र हो जाएगी। तदा पूता भविष्यसि, तू पूत हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभ मोह विवर्जिता मत्सकासम मुदा युक्ता स्वं वपुर धारयिष्यसि। उनके आते ही तू पाप मुक्त हो जाएगी।
पवित्र हो जाएगी। लेकिन मेरी प्राप्ति तुम्हें तब होगी जब तुम अपने यहां आए हुए दशरथ नंदन राम का आतिथ्य करोगी, उनका स्वागत करोगी, उनका पूजन करोगी। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभ मोह विवर्जिता, लोभ मोह को छोड़कर भगवान श्री राम का जब तुम आतिथ्य करोगी तो तुम मेरे पास आ जाओगी, तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। ऐसा कह करके महर्षि गौतम चले गए। विश्वामित्र जी कहते हैं वही अहिल्या यहां पर अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करती हुई शापित होकर के पड़ी है। हे राम, इसका कल्याण करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। गौतम नारी साप वश उपल देह धरी, धीर चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अब विश्वामित्र जी का जब आदेश हुआ तो भगवान ने अपने चरण रज के द्वारा अहिल्या का उद्धार किया। भगवान के चरण रज को पाकर के शिला रूपिणी जो अहिल्या थी वो दिव्य नारी के रूप में प्रकट हो गई और अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही। रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जो विरही। अति प्रेम अधीरा फूलक शरीरा, मुख नहीं आवई बजरी कही। अतिशय बड़ भागी शरण लागी, जुगल नयन जलधार भई। धीरज मन कीना प्रभु का चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भय मोचन, पाई पाई शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भली लोचन हरि भय मोचन, हरि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी, नाथ नमागहु बरयाना। पद कमल परागा जस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज के पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भाति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण भरी। जो अति मन पावा सो बर पावा, के पति लोक आनंद भरी। परसत पद पावन, परसत पद पावन, परसत पद पावन। भगवान के स्पर्श से अहिल्या मुक्त हो। इसमें भी अनेक पक्ष हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम उस आश्रम में पहुंचे, उनके पहुंचने मात्र से वो दिव्य रूप में प्रकट हो। श्री गोस्वामी जी महाराज के अनुसार, मानस के कल्प के अनुसार, चरण के स्पर्श से पवित्र हो गई। परसत पद पावन, चरण कमल रजिचा। स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, स्पृशे माम वत्स पाणिना। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, इसको तुम अपने हाथ से छू दो, इसका कल्याण हो जाए। तो वहां पर स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ने अपने हाथ से उस शिला का स्पर्श किया तो वो मुक्त हो गई। इस प्रकार किसी किसी कल्प में तो ऐसा भी वर्णन है कि अहिल्या नदी रूप में थी, छोटी सी नदी बनकर के बह रही थी। तो भगवान विश्वामित्र जी ने कहा
कि इसका उद्धार करो। तो भगवान गए, उस नदी के जल का स्पर्श किया तो वो तुरंत अहिल्या के रूप में। अनेक कल्प की कथाएं, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। और इसके बाद जनकपुर में जब पहुंच गए, एक सुंदर अवराई देखकर, एक सुंदर उपवन देख करके विश्वामित्र जी अपनी मुनि मंडली के साथ वहां पर रुके। जनक जी को सूचना मिली। श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित आए और आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, अभिवादन किया। विश्वामित्र जी ने उनका कुशल क्षेम पूछा। तब तक भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई आ गए, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज जिस वाटिका में, जिस उपवन में रुके थे, वहीं उपवन में घूमने के लिए राम लक्ष्मण दोनों भाई चले गए थे। और तब तक जनक जी आ गए। जब जनक जी आ गए तब राम लक्ष्मण दोनों भाई आए तो विश्वामित्र जी ने उनको अपने बगल बैठाया। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। आए, जब बगल में बैठाया, राम लक्ष्मण को जनक जी ने देखा तो देखते ही रह गए। अपलक नेत्रों से भगवान की रूप माधुरी का पान करते हुए श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहते हैं, मुनिवर, ये आपके साथ जो दोनों बालक हैं, ये कौन है? वेद जिस परमात्मा का निरूपण करते हैं, वे ब्रह्म परमात्मा ही दो रूप में तो नहीं आ गए? ये कौन है? मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। ये मुनि के बालक हैं कि क्षत्रिय के बालक हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, वचन तुम्हार न हुई अलीका। हे राजन, तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती। तुम जो सोच रहे हो ऐसा ही। ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ही हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने इतना कहा, तब तक राम जी सावधान हो गए। क्यों? बोले, गुरु जी तो सब पोल पट्टी खोल देंगे, बता देंगे कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा। बोले, तो बता देंगे, क्या गड़बड़ी है, बता दें। आज नहीं तो कल सारी दुनिया जानेगी ही। तो भगवान कहते, नहीं नहीं, अभी न जाने, रावण का वध हो जाए, उसके बाद दुनिया जाने कि हम भगवान हैं। जब तक रावण न मर जाए तब तक लोग मुझे न जाने कि मैं भगवान हूं। हाँ, भगवान बड़े सावधान हैं। ये बात अलग है कि विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, भगवान के महान भक्त जान जाते हैं, लेकिन सामान्य लोग भी इस बात को जान जाएं कि ये भगवान हैं, परमात्मा हैं, भगवान जनाना नहीं चाहते। भगवान चाहते रावण का वध हो जाए, उसके बाद ये हल्ला मचे कि मैं भगवान हूं, उसके पहले नहीं। क्यों? उसके पहले अगर ये हल्ला मच गया कि परब्रह्म परमात्मा रघुनंदन श्री राम हैं, तो मैं रावण का वध करने जाऊंगा तो रावण आकर के सामने छाती तान करके खड़ा हो जाएगा और कहेगा, राम तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले, क्यों? बोले, मैं ब्रह्मा जी की अदालत में जो है याचिका दायर कर दूंगा। बोले, क्या याचिका? बोले, ब्रह्मा जी ने हमको वचन दिया है, वहां कोर्ट से मुझे स्टे मिला हुआ है, आदेश मिला हुआ है। क्या? बोले, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे तो मनुष्य मार सकता है या तो बंदर मार सकता है। और हे राम, तुम न मनुष्य हो न बंदर हो, तुम तो ब्रह्म हो, परमात्मा। फिर तो मैं रावण का वध ही नहीं कर पाऊंगा, ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम चाहते हैं कि किसी को पता ही नहीं चले। विश्वामित्र जी ने ज्यों ही कहा कि वचन तुम्हारे न होई अलीका, तो मन मुस्काई राम सुने बानी। विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे। मन मुस्काई राम सुने बानी, मन मुस्काई राम सुने बानी। ये प्रिय सब ही जहाँ लग प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लग प्राणी। राम सुन
मुस्कुराने लगे। ये मुस्कुराने का भाव क्या है? बोले भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। हासो जनोन्माद करीच माया, भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपनी लीला शुरू कर देती। मैया कौशल्या को भी जब बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना, भगवान मुस्कुराने लगे। क्यों? बोले इनको अगर ज्ञान हो जाएगा कि हम परब्रह्म परमात्मा हैं तो लीला कैसे होगी? तो बाल लीला करनी। इनका ज्ञान तिरोहित हो जाए, माया अपना काम करे। और भगवान की विश्व मोहिनी माया ने अपना काम किया, ज्ञान तिरोहित हो गया। और कौशल्या जी को यही लगता है कि ये तो मेरे लल्ला है, मेरे लाल है। तो यहां भी भगवान मुस्कुराए, मन मुस्काए राम सुन बानी। और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले जैसे ही राम जी मुस्कुराए ना, माया ने अपना काम कर दिया। क्या काम किया? बोले विश्वामित्र जी जो कह रहे थे कि वचन तुम्हार न हो अलीका, हे जनक तुम्हारी वाणी गलत नहीं है, तुम सही सोच रहे हो, ये परब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन भगवान के मुस्कुराते ही माया ने अपना काम किया और परिणाम बोले विश्वामित्र जी का स्टेशन बदल गया, स्टेटमेंट दूसरा आ गया। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, हम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, हम हित लागे नरेश पठाए। मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये तो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा हैं, दशरथ जी ने इनको जन्माया है। दशरथ के जाए और अपने पिता के वचन को मान करके ये मेरे हित के लिए, मेरे कार्य के लिए आए। परम आनंद हुआ। जनक जी महाराज कहते हैं कि इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। ये देवतुल्य पराक्रम जिनके अंदर है, ऐसे ये दोनों कुमार कौन है? और ये यहां तक आपके साथ पैदल चल करके कैसे आए हैं? यही पहला प्रश्न जनक जी ने किया। कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, ये अपने पैरों से चल करके यहां तक आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा हाँ और क्या, कोई दूसरे के पैर से चल के थोड़ी आता है, अपने ही पैरों से चल करके आए। तो जनक जी कहते हैं इनकी सुकुमारता देखकर, इनके अंग सौष्ठव को देख करके मुझे विश्वास नहीं होता कि अपने इन कोमल चरणों से ये इतनी दूर चल करके आ पाएंगे। कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, अपने इन चरणों से चल करके कैसे यहां तक आए? और अगर इतना दुस्साहस इन्होंने किया, इतना कठिन कार्य इन्होंने किया, चल करके यहां तक आए, तो किमर्थम, क्यों आए? इतना बड़ा कार्य तो कोई किसी प्रयोजन से ही कर सकता है, बिना प्रयोजन के इतना कष्ट सहन कोई क्यों करेगा? इसका मतलब इनका आने का यहां कोई प्रयोजन है। और किसके लिए आए हैं? कि प्रथम कस्यवा मुने, किसके लिए आए हैं? मानो जनक जी के मन में एक कोना, मन का एक कोना कहता है कहीं ये मेरी कन्या सीता के वर के रूप में तो नहीं आए? किमर्थम कस्यवा मुने, किसके लिए आए हैं, क्यों आए हैं? और इतने सुकुमार, इतने सुकोमल यहां तक चल करके आए, इसके पीछे कोई रहस्य होगा, कोई प्रयोजन होगा। बरायुधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने, ये किसके पुत्र हैं? विश्वामित्र जी ने संपूर्ण परिचय दिया। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः सतानंदो महातपाः। जब विश्वामित्र जी ने बताया कि ये दशरथ नंदन राम हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए, इन्होंने यज्ञ की रक्षा की,
ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, असुरों को मारा, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया, सब वृत्तांत सुनाया। ये सब जब विश्वामित्र जी कह रहे थे तो श्री जनक जी महाराज के कुल पुरोहित शतानंद जी वहीं पर खड़े थे। शतानंद जी ने जब सुना कि ये दशरथ नंदन राम है, तब तो शतानंद जी बोल पड़े, बोले गुरुदेव एक बात आप बताओ। क्या? शतानंद जी ने कहा कि मेरी मां अहिल्या शाप के कारण दुखी होकर तप्त हो रही हैं, दुख प्राप्त कर रही हैं, और मेरे पिता ने कहा था दशरथ नंदन राम आएंगे तो उन्हीं के द्वारा मेरी मां का उद्धार होगा। तो क्या आप इनको लेकर के मेरे आश्रम में मेरी मां के पास गए? अपिते मुनि शार्दूल मम माता तपस्विनी। शतानंद जी ने कहा मेरी माता तपस्विनी अहिल्या का आपने उद्धार कराया कि नहीं इनके द्वारा? विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया अहिल्या उद्धार। शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए और शतानंद जी सोचने लगे मैं इनकी क्या प्रशंसा करूं, इनकी क्या स्तुति मैं करूं। और अंत में शतानंद जी ने विचार किया अगर मैं राम जी की स्तुति करूं तो कहीं विश्वामित्र जी को दुख न लग जाए कि लेकर के तो हम आए थे, हम अगर राम जी को न ले आते तो तुम्हारी मां का उद्धार कहां होता, तो कहीं विश्वामित्र जी दुखी न हो जाए। और विश्वामित्र जी की स्तुति करूं तो कहीं राम जी को दुख न लग जाए कि उद्धार तो मैंने किया और मेरी कोई प्रशंसा नहीं, मेरा कोई नाम ही नहीं। ये सोच करके शतानंद जी विचार करने लगे किसका गुणगान करूं। अंत में शतानंद जी ने निर्णय किया कि गुरु की महिमा में, गुरु की यश कीर्ति में शिष्य का भी यश और वैभव निहित होता है। और ये सोचकर शतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन किया। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी का सब पूर्व वृत्तांत सुनाया, इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे तप किया और किस प्रकार इन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। ये सब कथा शतानंद जी ने भगवान श्री राम को सुनाई। इसके बाद सुंदर स्थान निवास विश्वामित्र जी को और भगवान श्री राम को, कुमार लक्ष्मण को, मुनिमंडली को जनक जी ने दिया। रात बीती, दूसरे दिन प्रातः काल विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण को और अपनी मुनिमंडली को लेकर के जनक जी के दरबार में पधारते हैं। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव सराघवम्। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दरबार में आदर पूर्वक बुलवाया। विश्वामित्र जी आए, सुंदर आसन दिया, सम्मान हुआ और बैठते ही विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा राजन वो धनुष अपना दिखाओ, बस और कोई बात नहीं। सीधे विश्वामित्र जी ने यही कहा धनुष दिखाओ मेरे राम को। क्यों? बोले राम जी जब से जनकपुर पहुंचे थे तब से राम जी के मन में यही कुतूहल था। जनकपुर में पहुंचने के बाद कम से कम 5-10 बार तो राम जी ने पूछा ही होगा विश्वामित्र जी से, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? वो आप जो बता रहे थे बड़ा सा धनुष है जिसको हजारों वीर नहीं उठा पाते, वो देखने को कब मिलेगा? बार बार राम जी पूछ रहे थे, इसलिए विश्वामित्र जी भी सोच रहे थे जल्दी से इनको हम धनुष दिखा दें। और ज्यों ही जनक जी के दरबार में पहुंचे, जनक जी ने स्वागत किया। भगवन स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो विश्वामित्र जी ने कहा यही सेवा करो कि पहले वो धनुष दिखाओ ला। मेरे राम को दिखाओ वो धनुष। एतद् दर्शय भद्रम ते कृत कामो नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। वो धनुष ये देख लेंगे तो जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएंगे। आप इनको धनुष दिखा दो। जनक जी महाराज ने पहले धनुष के विषय में सुनाया कि ये धनुष भगवान शंकर के द्वारा हमारे पूर्वज महाराज देवरात को प्राप्त हुआ था और उसी समय से यह धनुष मेरे कुल में पूजित होता चला है। मेरी एक बेटी है, अयोनिजा कन्या है, जिसका नाम सीता है। यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन करते हुए मैं रथ चला रहा, हल चला रहा था।
तो हल के अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई, जिसको मैंने अपनी बेटी के समान पाला पोसा है, जिसका नाम सीता है। सीता ने बचपन में ही एक दिन इस धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख दिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सकते, उसको छोटी सी कन्या ने उठा करके बाएं हाथ से इधर से उधर रख दिया। उसी समय से मुझे यह अनुभव हुआ कि ये मेरी कन्या साधारण नहीं है, ये कोई दिव्यात्मा है, क्योंकि ये भूमि से प्रकट हुई हैं और इसके गुण और लक्षण को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई दिव्यात्मा है। तो ऐसी दिव्यात्मा का पाणि ग्रहण भी किसी दिव्य पुरुष से होगा। उस दिव्य पुरुष की पहचान क्या होगी, कैसे उसको पहचाने कि दिव्य पुरुष कौन? तो जनक जी कहते हैं, मैंने यही विचार किया कि इस दिव्य पुरुष का निर्णय यही होगा कि जिस धनुष को इस कन्या ने अपने बाएं हाथ से उठा करके रख दिया, उस धनुष को जो पुरुष उठा करके उसका आरोपण कर देगा, उस दिव्य पुरुष के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। कन्या मेरी उसी पुरुष का वर्ण करेगी। इस बात को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन तिल भर धनुष को हिला नहीं सके। अंत में सभी राजाओं ने मिलकर के मेरे नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। जनक जी कहते हैं, मेरे नगर को घेर लिया। 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, मेरी सारी सेना मारी गई। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः। 1 संवत्सर पूर्ण होते होते मेरी सारी सेना समाप्त हो। फिर मैंने देवताओं की स्तुति की। ततो देवगणान् सर्वास्तपसाहं प्रसादयम्। मैंने अपनी तपस्या के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया और देवताओं ने मुझे अजेय सेना दी। उस सेना के द्वारा उन विरोधियों का दलन हुआ। उसके बाद से आज तक कोई राजा मेरे नगर की ओर सिर उठा करके नहीं देख सका। लेकिन हे मुनिवर, मेरी कन्या का अभी तक विवाह नहीं हुआ। आपके साथ ये जो आए हैं रघुनंदन राम, इनके स्वरूप को देखकर, इनके माधुर्य को देखकर, इनके ओज तेज को देखकर मुझे लगता है कि ये मेरे जामाता होते तो कितना अच्छा होता। अगर ये राम इस धनुष पर डोरी चढ़ा देंगे, इसका आरोपण करेंगे, तो मैं अपनी बेटी सीता का इनके साथ विवाह कर दूंगा। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्याद आरोपणम मुने सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथेरहम। मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता दशरथ नंदन राम को दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा धनुर्दर्शय रामाय, वो धनुष तो दिखाओ मेरे राम को। फिर जनक जी कहने लगे कि महाराज वो धनुष बड़ा विलक्षण है, बड़े बड़े वीर उसे तिल भर हिला नहीं सकते। फिर जनक जी ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा, अरे दिखाओ तो मेरे राम को, खाली धनुष की ही बात करते रहोगे, धनुष बड़ा विलक्षण है, धनुष बड़ा विलक्षण, अरे दिखाओ तो मेरे राम को। बार बार जब जनक जी ने कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा, बातें बंद करो, पहले तो धनुष लाओ। वत्स राम धनुष पश्य। विश्वामित्र जी कहते मेरे राम को धनुष दिखाओ। जनक जी ने आदेश किया। बड़े बड़े 5000 वीर गए और उस धनुष की पेटिका को लेकर के आए, जिस पेटी में वो धनुष रखा था, और उस पेटी को उठा करके नहीं लाए। वो बहुत बड़ा बॉक्स था, उसमें बड़े बड़े 8 पहिए लगे थे। मंजूषाम अष्टचक्राम, 8 चक्के उसमें बड़े बड़े लगे थे। और उस मंजूषा को 5000 वीर, वो भी साधारण वीर नहीं, कैसे वीर थे? व्यायतानाम महात्मनाम, बड़े बड़े लंबे लंबे। वो 5000 वीर उस मंजूषा को किसी प्रकार खींच करके सभा के मध्य में ला करके रखते हैं।
जनक जी महाराज फिर उस धनुष की प्रशंसा करने लगे कि ये धनुष बड़ा विलक्षण है, ऐसा है वैसा है। विश्वामित्र जी ने कहा अब कुछ नहीं, राम उठो, देखो इस धनुष को। वत्स राम धनु पश्य। विश्वामित्र जी ने आज्ञा किया, राम जी चल पड़े धनुष को देखने के लिए। और धनुष के सन्निकट पहुंच करके राम जी ने कहा कि इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि ही पाणिना। पहले मैं इस धनुष को अपने हाथों से छूऊंगा, अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, तब मैं इसको उठाने का यत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। अगर मैं उठाने में भी समर्थ हो गया तो पूरणे पिवा, तब इसको आरोपित करने का भी प्रयास करूंगा। राम जी ने ये नहीं कहा कि बस अभी हम उठा देते हैं और अभी ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। कहते हैं ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसने वाले बादल गरजते नहीं। तो राम जी तो कैसे बादल हैं, बोले नील मेघ हैं, नील मेघ हैं ना, नील सरोरुह नील मणि नील नीर घनश्याम, नील मेघ। और नील मेघ ऐसे मेघ हैं जो गरजते नहीं हैं, बरसते हैं। इसलिए भगवान ने कुछ कहा नहीं, भगवान ने कहा हम तो प्रयास करेंगे। और भगवान पहुंचे, धनुष को देखा और मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। जब चले थे तब भी गुरु जी को प्रणाम किया, लेकिन जब धनुष के पास पहुंचे और धनुष उठाने का समय आया तो एक बार गुरु जी को फिर प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन से ही गुरु जी को प्रणाम किया। और लीलयाच धनुर्मध्ये जग्राह वचनान मुने, लीला पूर्वक भगवान ने धनुष को ऐसे मध्य में पकड़ा और ऐसे उठा लिया। अति लाघव उठाई धनु लीना। और धनुष को उठा करके आरोपयित्वा मौर्वीम, धनुष को जमीन पर रख करके झुका करके उसमें डोरी बांधी। आरोपयित्वा मौर्वीम पूरयामास तद्धनु। और फिर धनुष की डोरी को पकड़ करके ऐसे राम जी ने जोर से खींचा और इतनी जोर से खींचा कि वो धनुष बीच से टूट गया माता। लेकिन ये कहने में हमको देर लग गई, कहने में हमको देर लग गई। राम जी ने धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई और फिर खींचा और तब धनुष टूटा। लेकिन ये सब कितना जल्दी हुआ, बोले कोई देख नहीं सका महाराज। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। तीछन राम मध्य धनु तोड़ा, करे भुवन धुनि घोर कठोरा। तीछन राम मध्य धनु तोड़ा, करे भुवन धुनि घोर कठोर। करे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी तगी मार्ग चले। शीकर ही देख डोल मई, कोल कोलम कल मरे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारई। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारई। जयति वचन उचारई, जयति वचन उचारई। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान ने कब धनुष को उठाया, कब खींचा और कब धनुष टूटा, ये किसी को नहीं पता चला। तद बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। उन
राजाओं के मध्य में, सभा के मध्य में भगवान ने धनुष को जब तोड़ दिया तो धनुष के टूटने पर ऐसी भयानक ध्वनि हुई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः, पृथ्वी कांप गई। पर्वतस्येव दीर्यतः, ऐसी आवाज हुई लगा कि जैसे पर्वत पड़पड़ पड़पड़ करके फट जाए। दीर्यतः, पर्वत का फटना, जैसे पर्वत पे कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए, ऐसा भयानक स्वर हुआ। और उसका परिणाम बोले निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। उस सभा में जितने लोग थे, निपेतुश्च नराः सर्वे, सब लोग धड़ाम धड़ाम गिर पड़े महाराज। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। उस शब्द के मोह से, धनुष टूटने की ध्वनि से जितने लोग थे सब भूमि पर गिर पड़े। और मैंने बार बार कहा कि वाल्मीकि जी जो लिखते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखते। सब गिर गए, हाँ महाराज गिर गए। 4 लोग केवल बचे थे बस। 4 लोग कौन बचे थे? बोले वर्जयित्वा मुनिवरम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एक तो विश्वामित्र जी नहीं गिरे थे, वर्जयित्वा मुनिवरम, राजानम और जनक जी नहीं गिरे थे, और तौच राघवौ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई नहीं गिरे। बाकी जितने थे निपेतुश्च। सीताराम राम राम 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 सीताराम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। धनुष के टूटने पर जितने लोग थे सब भूमि पर गिर पड़े। केवल 4 लोग बचे, वर्जयित्वा मुनिवरम, राजानम तौच राघवौ। लेकिन धनुष टूटने के बाद जो लोग गिरे थे सब उठ करके खड़े हुए, हाथ झाड़ा पैर झाड़ा सबने, और सब प्रसन्न होकर के कहने लगे। क्या कहने लगे? बोले तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया
तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे देश देश के राजा सब आए 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 उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे हाँ तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे एक से एक अभिमानी राजा 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 उल्हू की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे उल्हू की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे अरे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई 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 प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई सिया जुसे नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे सिया जुसे नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे अरे सिया जुसे नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे सिया जुसे नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे हाँ तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया 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 तोड़ दिया रे रणभंग हो गया, जय जयकार हुई। मिथिला की गलियों में भगवान का जय घोष होने लगा। और महाराज राम जी ने धनुष को क्या तोड़ा, वो तो राम जी के हाथ में आते अपने आप ही टूट गया। हाँ। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही। ज्यों ही राम जी ने उस धनुष को छुआ, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूटो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो भगवान शंकर ने पहले से उस धनुष को सिखा रखा था कि राम जी के हाथ में जैसे तुम जाना तैसे ही टूट जाना। वो राम जी के छूते ही टूट गया महाराज। इसीलिए लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। राम जी के छूते ही तो टूट गया, राम जी ने तो तोड़ा ही नहीं।